नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में आज हम अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में इसके बारे में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, उन सब चीज़ों को एकत्रित करते हुए हम अपने इस अंक में इसको समाप्त करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र दोनों अलग अलग बातें हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है, पूरे भारत में कौन कौन से राज्यों को अनुसूचित राज्य क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और किस किस राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद इस अंक में हम पढ़ेंगे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रमुख जो अनुच्छेद है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। संवैधानिक प्रावधान क्या है, मतलब हमारे संविधान में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं। देखिए, संविधान के भाग 10 में प्रश्न ये बार बार पूछता है कि संविधान के किस भाग में इसका संवैधानिक प्रावधान है। तो संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है। हमारे संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबंधित है। अब देखिए, बार बार ये प्रश्न पूछता है कि 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं और 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को जब देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बार बार ऑप्शन में 4 राज्य दिया रहता है, उसमें कोई एक राज्य 5वीं अनुसूची से नहीं होता है या 6ठी अनुसूची से नहीं होता है। उनको या तो 5वीं अनुसूची के राज्यों इनमें से कौन है या 6ठी अनुसूची में सम्मिलित राज्य कौन है, इस तरीके से उसमें प्रश्न को फ्रेम किया जाता है और वो पूछा जाता है। तो देखिए, हमारी 5वीं अनुसूची मतलब अनुच्छेद 244(1) में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के, मतलब ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। तो प्रश्न ये पूछेगा कि हमारे अनुच्छेद 244(1) में क्या असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित या जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है? तो नहीं, इसके अलावा अन्य राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। उसके बाद हमारी 6ठी अनुसूची आती है। 6ठी अनुसूची में अनुच्छेद 244(2) की बात करेंगे। 6ठी अनुसूची, जिसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 244(2) को लेंगे, इसमें ये बार बार पूछता है कि हमारी 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो 6ठी अनुसूची में हम शामिल करेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य AMTM। इसका कोड है रखने के लिए, A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। हमारे जो 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था लागू की गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित नहीं, जनजातीय ट्राइबल क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था है। अनुसूचित क्षेत्रों का अब निर्धारण कैसे होता है? जो 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र, उनका निर्धारण कैसे होता है? तो 4 राज्य जो हम पहले ही छोड़ चुके हैं, AMTM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अब देखिए, अब ये तो रही बात संवैधानिक प्रावधान की।
अब हमारे 5वीं अनुसूची के राज्य कौन कौन से हैं, 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके बाद प्रमुख अनुच्छेद को देखेंगे। 5वीं अनुसूची के राज्य हमारे हैं आंध्र प्रदेश 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, हिमाचल प्रदेश 4, मध्य प्रदेश 5, गुजरात 6, उड़ीसा 7, महाराष्ट्र 8, राजस्थान 9, तेलंगाना 10। ये प्रश्न पूछेगा कि 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित राज्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो 10 हैं। कितनी हैं, संख्या में 10 हैं। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है। अब 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र की बात करेंगे। 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र, तो ये राज्य दिया है और उस राज्य में जो जनजातीय क्षेत्र जिले हैं उनके बारे में यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है। ये परीक्षा में कई बार मिलाने को आता है। तो असम जो 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र में जो हमारा असम राज्य है, 6ठी अनुसूची में पहले जानेंगे 4 ही राज्य के बारे में। प्रावधान है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम में 3 जिले, दीवा हसाओ स्वायत्त जिला, कार्बी आंगलांग जिला और बोडोलैंड प्रदेश जिला। बार बार पूछता है बोडोलैंड प्रदेश जिला या आंगलांग जिला या दीमा हसाओ स्वायत्त जिला, ये कछारी जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद मेघालय में 3 जिले हैं, खासी पहाड़ी जिला, जयंती पहाड़ी जिला और गारो पहाड़ी जिला। उसके बाद त्रिपुरा में एक क्षेत्र, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र, और मिजोरम में 3 जिले हैं, चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला। हम 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र को देखेंगे। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। वो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। असम में 3 जिले, मेघालय में 3 जिले, मिजोरम में 3 जिले और त्रिपुरा में 1 जिले को जनजातीय क्षेत्र जिला घोषित किया गया है। असम में दीवा हसाओ स्वायत्त जिला, दूसरा कार्बी आंगलांग जिला, तीसरा बोडोलैंड प्रदेश जिला। उसके बाद मेघालय में भी 3 जिले, खासी पहाड़ी जिला, जयंती पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला। त्रिपुरा में भी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र, मिजोरम में चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला। उसके बाद अनुच्छेद 399। देखिए अनुच्छेद 399 क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषयों पर संघ केंद्र सरकार का नियंत्रण। मतलब जो हमारा अनुच्छेद 399 है वो कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषयों पर, मतलब जो इनका प्रशासन होगा और इनके कल्याण के विषय में जो नियम कानून जो बनाए जाएंगे उस पर संघ या केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 244 का क्या कहता है कि असम के कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का निर्माण किया जाएगा तथा स्थानीय विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का सृजन किया जाएगा। असम के कुछ जनजातीय जिलों को मिलाकर, ठीक, या इलाकों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का निर्माण किया जाएगा तथा स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण होगा। आइए इस विषय को एक बार और पढ़ते हैं। आज हम इस अंक में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1) असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था है। इसमें 6ठी अनुसूची में हमारे 4 राज्य हैं AMTM याद करने के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची के राज्य हैं। 5वीं अनुसूची के कितने राज्य हैं? 10। राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र 4 राज्य हैं। 4 राज्यों में कुल मिला के आपके 10 जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय जिले कह सकते हैं। दीमा असम का दीमा हसाओ स्वायत्त जिला, कार्बी आंगलांग जिला, बोडोलैंड प्रदेश जिला। मेघालय का खासी पहाड़ी जिला, जयंती पहाड़ी जिला और गारो पहाड़ी जिला। त्रिपुरा का त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र और मिजोरम का चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला।
अनुच्छेद 399 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषयों पर संघ केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का निर्माण तथा स्थानीय विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का सृजन किया जाएगा। आज हम अपने इस अंक में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किए। आगे ऐसे ही हमारी कक्षा चलती रहेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।